हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ एक नई कहानी को लेकर। तो इन तक बने रहिएगा। इस कहानी से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को अच्छी चीज मिलेगी। आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है कृष्णा केम हिमसेल्फ। कृष्णा यहाँ पर कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है। केम मतलब आए, हिमसेल्फ मतलब खुद। कृष्ण भगवान खुद यहाँ पर आए। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में कृष्ण ऐसा क्या चीज हो गया था कि कृष्ण भगवान को खुद ही आना पड़ा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ किंग। देयर जब भी कहीं पे सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहां पर सेंटेंस को फिट करने के लिए देयर का यूज किया जाता है। देयर वॉज अ किंग, यहाँ पर था एक राजा। किंग का मतलब राजा। एंड और जेंटल फार्मर नेम्ड हरिहर। जेंटल का मतलब होता है बहुत ही सज्जन, बहुत ही सीधे साधे शरीफ। फार्मर का मतलब होता है किसान, जिनका नाम था हरिहर। यहाँ पर एक बहुत ही सीधे साधे सज्जन व्यक्ति थे जिनका नाम किसान था, जो कि एक फार्मर थे, मतलब एक किसान थे। ही यूज टू वर्क हार्ड होल डे। यूज टू का यूज तब करते हैं जब भी कोई चीज की करने की हमें आदत हो जाती है पास्ट में, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ही यूज टू वर्क हार्ड, मतलब उन्हें कड़ी मेहनत करने की आदत है। कब? पूरी होल डे, मतलब पूरे दिन उन्हें कड़ी मेहनत करने की आदत है। इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में, अपने मैदान में जहां पर खेती होती है ना, उस जमीन को बोला जाता है फील्ड। एंड और स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है व्यतीत करना, और स्पेंट उसका सेकंड फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है व्यतीत किया या फिर अपना समय बिताया करते थे। टाइम समय, प्रेइंग टू द गॉड इन द इवनिंग, मतलब सुबह का समय वो खेती करते थे और शाम के समय में प्रेइंग टू द गॉड मतलब भगवान से प्रार्थना किया करते थे इन द इवनिंग, शाम के समय। ही हैड ओनली वन विश, उनकी एक विश थी, मतलब विश का मतलब होता है इच्छा। क्या थी? ओनली मतलब सिर्फ एक इच्छा थी। क्या थी वो इच्छा? चलिए देखते हैं। ही वॉन्टेड टू विजिट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहते थे। वह क्या चाहते थे? टू विजिट मतलब घूमना, विजिट का मतलब होता है घूमना। द श्रीन ऑफ लॉर्ड कृष्ण, श्रीन का मतलब होता है मंदिर, SHRINE, श्रीन का मतलब होता है मंदिर। किसके मंदिर? लॉर्ड कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को घूमना उनका एकमात्र इच्छा था, विश था। एट उद्दुपी, और वो मंदिर कहाँ थी? उद्दुपी में। उद्दुपी एक छोटे से गांव का नाम है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज किया गया है। जब भी किसी छोटे शहर के सामने एट का यूज किया जाता है मतलब वो कोई छोटा शहर है। इट वॉज द मेन प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन साउथ कर्नाटका। इट वॉज मतलब वह था, द मेन प्लेस मुख्य जगह था। किस चीज का मुख्य जगह था? ऑफ पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा करने का मुख्य जगह था। कौन से एरिया में? इन साउथ कर्नाटका मतलब दक्षिणी कर्नाटका का सबसे मेन जगह था तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि वहां पर लॉर्ड श्री कृष्ण की मंदिर थी। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, डिवोटीज का मतलब होता है भक्त। वहां पे हजारों, थाउजेंड का मतलब होता है हजारों, हजारों भक्त विजिट किया करते थे। किस लिए विजिट करते थे? उद्दुपी में विजिट करते थे एवरी ईयर, हर साल वहां पे हजारों की मात्रा में श्रद्धालु भक्त विजिट किया करते थे उस मंदिर में। हरिहर ऑल्सो वॉन्टेड टू विजिट देयर, हरिहर जो थे, वो जो किसान थे, वो ऑल्सो मतलब भी, वॉन्टेड मतलब चाहना, टू विजिट मतलब घूमना चाहते थे, देयर मतलब उद्दुपी में जो कृष्ण भगवान का मंदिर थे वहां पे वो विजिट करना चाहते थे। बट लेकिन ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सकते थे। कुड नॉट का मतलब होता है सकते थे। कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, उसी का पास्ट में हो जाता है कुड, तो वो नहीं जा सकते थे। गो का मतलब होता है जा। बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, वो अपनी गरीबी के कारण नहीं जा सकते थे, शायद उनके पास पैसे नहीं होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय बीतने के साथ, हरिहर ऑल्सो बिकेम, हरिहर भी बन गए अ वेल ऑफ फार्मर, मतलब काफी अच्छे फार्मर बन गए थे वो समय बीतने के साथ। द फर्स्ट थिंग ही कुड डू, वो जो पहला काम था, वो जो करना चाहते थे, वॉज था, टू प्लान योजना बनाना, फॉर द लॉन्ग अवेटेड, वो जो बहुत समय से इंतजार, लॉन्ग का मतलब होता है बहुत समय, अवेटेड का मतलब होता है इंतजार करना, वो जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, पिलग्रिमेज के लिए जो इंतजार कर रहे थे, उसके लिए योजना बनाने का। ही गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, उन्होंने इकट्ठा किया था सफिशियंट मनी मतलब पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर लिए थे, फॉर द पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा के लिए
वो इतना पैसा इकट्ठा कर चुके थे कि वो आराम से वो तीर्थ यात्रा कर सकते थे। वन डे, एक दिन, ही सेट ऑफ फॉर उद्दपी। सेट ऑफ का मतलब होता है चल पड़ना। सेट ऑफ का मतलब होता है चल पड़ना। वो जो थे चल पड़े थे किसके लिए? उद्दपी के लिए। हिज वाइफ गेव हिम। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने दिया, उनकी पत्नी जो थी उन्होंने क्या दिया? उन्हें दिया। हिम उनके लिए यूज किया गया है इनफ फूड, पर्याप्त मात्रा में फूड दी फॉर द लॉन्ग जर्नी। मतलब एक लॉन्ग जर्नी को कवर करने के लिए जितनी भी मतलब जितना टाइम उनको लगेगा उतने टाइम के लिए उन्होंने खाना बनाकर उन्हें दे दिया था ताकि वो रास्ता में भूख लगे तो खा सके। हरिहर डिसाइडेड टू कवर द डिस्टेंस ऑन द फूड। हरिहर जो थे उन्होंने डिसाइड किया था टू कवर द डिस्टेंस। कवर करना मतलब उससे पूरे डिस्टेंस को वो कवर करना चाहते थे। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। वो पूरी दूरी मतलब उनके घर से मंदिर तक की जो दूरी थी वो पैदल चलकर ही वो इसे कवर करना चाहते थे, क्योंकि शायद हो सकता है उनके पास पैसा ना हो उतना कि वो बस से या ट्रेन से जा सके। बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है यातायात करना। वेरी एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महंगा। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। मतलब हो सकता है बस का जो फेयर होता है, बस का जो भाड़ा होगा या फिर ट्रेन का जो फेयर था वो काफी महंगा हो, उतना उनके पास पैसा नहीं हो, इसलिए वो सोच रहे थे कि वो पैदल चले जाएंगे और मंदिर का जो खर्चा है वो उतना उन्होंने इकट्ठा कर लिया था कि वो जाकर वहां पे पूजा कर सके। इसलिए वो सोच रहे थे कि वो पैदल ही जाकर वहां पे पूजा करने की। ऑन द वे, रास्ते में, हरिहर मेट। मीट का सेकेंड फॉर्म मेट होता है जिसका मतलब होता है मिलना। हरिहर मिले, किससे मिले? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। ही वॉज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। ही वॉज प्लीडिंग, वह प्रार्थना, प्लीड का मतलब होता है प्रार्थना। ही वॉज प्लीडिंग, ही वह, वॉज यानी था, प्लीडिंग यानी प्रार्थना कर रहे थे। एवरी पिलग्रिम, सभी तीर्थ यात्रियों से, फॉर द हेल्प, मदद के लिए। वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो सभी पिलग्रिम जो वहां पे यात्रा करने के लिए आए हुए थे उनसे हेल्प के लिए सबसे प्रार्थना कर रहे थे। बट लेकिन नो वन हीडेड टू हेल्प हिम। हीड का मतलब होता है ध्यान देना। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। टू हेल्प हिम, उनकी मदद करने के लिए। एज सुन एज, जैसे ही, हरिहर सॉ हिम, हरिहर ने उन्हें देखा। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ है जिसका मतलब होता है देखा। ही मूव फॉरवर्ड एंड आस्क, वह उनकी तरफ गए और उनसे पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना और आस्क का मतलब होता है पूछा। उनसे क्या पूछा? बाबा, आर यू ऑल्सो गोइंग टू उद्दपी? बाबा, क्या आप भी उद्दपी जा रहे हैं? आर यू, आप भी, ऑल्सो भी, गोइंग टू, जा रहे हैं, उद्दपी, क्या आप भी उद्दपी जा रहे हैं? फॉर द पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए, क्या आप भी उद्दपी जा रहे हैं? द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने जवाब दिया। हाउ कैन आई फॉर द पिलग्रिमेज, मैं, कैन का मतलब होता है सकना, आई का मतलब होता है मैं, हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे सकता हूँ, आई का मतलब होता है मैं कैसे सकता हूँ, फॉर द पिलग्रिमेज मतलब मैं तीर्थ यात्रा कैसे कर सकता हूँ। व्हेन, जब, माई वन सन इज सिक, मेरा जो वन सन मतलब एक बेटा था वो सिक है। सिक का मतलब होता है बीमार होना। जब मेरा एक बेटा बीमार है, एंड अनदर इज हंग्री, और जो दूसरा बेटा है वो भूखा है। हंग्री का मतलब होता है भूखा। मैं तीर्थ यात्रा कैसे कर सकता हूँ जब मेरा एक बेटा बीमार है और दूसरा बेटा भूखा है। सिंस लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से एक बेटा क्या है? बीमार है और एक बेटा क्या है? भूखा है। हरिहर वॉज मूव्ड बाई दिस, हरिहर जो थे, मूव्ड बाई का मतलब होता है पिघल जाना। हरिहर जो थे वो पिघल गए थे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो बहुत ही जेंटलमैन थे, मतलब बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, काफी लोगों की मदद करते थे। तो वो मूव्ड बाय मतलब पिघल गए थे ये सुनकर कि उनका एक बेटा भूखा है, दूसरा बेटा बीमार है। ही नाउ, वो अब, डिसाइडेड, फैसला किए, टू फर्स्ट विजिट, पहले जाएंगे, द ओल्ड मैन्स हाउस। जब भी कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लगा रहता है तो उसका सेंस हो जाता है का, बूढ़े व्यक्ति के घर। पहले उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो कहाँ जाएंगे? बूढ़े व्यक्ति के घर। बिफोर गोइंग टू द उद्दपी, मतलब उद्दपी जाने से पहले वो बूढ़े व्यक्ति के घर जाएंगे। आफ्टर रीचिंग, रीच का मतलब होता है पहुंचना, आफ्टर पहुंच, रीचिंग का मतलब होता है जैसे ही वो पहुंचे, टू द ओल्ड मैन्स हाउस, वो बूढ़े व्यक्ति के घर। ही फर्स्ट, उन्होंने पहले, फेड एवरीवन, सबको खाना खिलाया। फीड का सेकेंड फॉर्म फेड होता है जिसका मतलब होता है खाना खिलाना। सबको उन्होंने पहले क्या किया? खाना खिलाया।
विद द फूड ही वॉज कैरिंग, मतलब वो खाना जो वो लेकर घर से निकले थे, जो उनकी वाइफ ने उन्हें दिया था रास्ता में खाने के लिए, वो खाना उन्होंने क्या कर दिया, उस ओल्ड मैन के घर में जाकर उनके घर वालों को दे दिया। देन तब ही बॉट, बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, जिसका मतलब होता है खरीदना। उसके बाद उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, फॉर द सिक चाइल्ड, जो वो बीमार बच्चा, जो उनका एक बच्चा बीमार था, उनके लिए उन्होंने क्या खरीदी, दवाइयाँ खरीदी। ही ऑल्सो गेव, उन्होंने दिया, गिव का मतलब होता है दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव होता है, जिसका मतलब होता है देना, और गिव का मतलब होता है दिया। ही ऑल्सो गेव, उन्होंने दिया, सम मनी, कुछ पैसे, टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहां पर बैठ के प्लीड कर, सबसे प्रार्थना कर रहा था कि मेरी हेल्प करो, उस व्यक्ति को कुछ पैसे भी दिए। ही स्टेड विद द ओल्ड मैन, वो स्टे का मतलब होता है ठहरना, वो ठहर गए थे विथ द ओल्ड मैन, विथ का मतलब होता है के साथ, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति के साथ वो ठहर गए थे, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए, एंड और लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, हिज सिक चाइल्ड, उनके जो सिक का मतलब होता है बीमार, मैंने आपको पहले भी बताया, उसके जो बीमार बच्चे, एक बच्चा जो बीमार था उसका उन्होंने देखभाल किया वहां पर ठहर कर। वेन द चाइल्ड रिकवर्ड, वेन मतलब जब, द चाइल्ड वो बच्चा, रिकवर्ड मतलब ठीक हो गया, वापस ठीक हो गया, फ्रॉम हिज इलनेस अपनी बीमारी से, ही डिसाइडेड, तब उन्होंने डिसाइड किया, तब उन्होंने फैसला लिया, डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना, क्या फैसला लिया, टू कंटिन्यू हिज जर्नी, कंटिन्यू का मतलब होता है अब अपनी जर्नी को फिर से शुरुआत करना चाहते हैं वापस से, हिज जर्नी मतलब अपनी यात्रा को फिर से शुरुआत करना चाहते थे, मतलब फिर से वो वहां से उद्दपी जाने के लिए रेडी हो गए थे, वैसा वो सोच रहे थे। बट लेकिन टू हिज अटर डिसअपॉइंटमेंट, ये उनकी बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात हुई, ही फाउंड, उन्होंने क्या पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, जिसका मतलब होता है पाना, तो उन्होंने क्या पाया, दैट की नॉट इनफ मनी वॉज लेफ्ट टू कैरी ऑन, नॉट इनफ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्या नहीं है, मनी मतलब पैसे, वॉज लेफ्ट टू कैरी ऑन मतलब आगे बढ़ने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं है, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गो, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, ही डिसाइडेड टू गो, उन्होंने फैसला किया जाने का, टू बैक होम घर वापस जाने का फैसला किया, वाइल रिटर्निंग होम, वाइल का मतलब होता है जब, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस, होम यानी घर, जब वापस घर की ओर जा रहे थे, ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट होता है, जिसका मतलब होता है सोचना, और थॉट का मतलब होता है सोचा, ही थॉट उन्होंने सोचा, दैट कि ही शुड नॉट फील, उन्हें शुड का मतलब होता है चाहना, नॉट नहीं, फील का मतलब होता है महसूस करना, उन्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, कैसा नहीं महसूस करना चाहिए, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है हारा हुआ या फिर उदास, उन्हें उदास महसूस नहीं करना चाहिए, फॉर ही हैड स्पेंट हिज मनी टू हेल्प अ नीडी पर्सन, क्योंकि उन्होंने अपना जो मनी था स्पेंड किया था, मतलब खर्चा किया था अपने मनी को, हिज मनी, एक जरूरतमंद व्यक्ति के ऊपर उन्होंने अपना पैसा खर्च किया था, इसलिए वो सोच रहे थे, इसलिए उन्हें उतना हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। कृष्णा द लॉर्ड ऑफ उद्दपी, मतलब कृष्ण भगवान जो कि उद्दपी के जो लॉर्ड थे, जो भगवान थे, हैड हिमसेल्फ वो खुद बोलते हैं, सेड का मतलब होता है बोलना, वो खुद बोलते थे, दैट की द बेस्ट वे टू सर्व, सबसे बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन, वे का मतलब होता है रास्ता, सबसे बेहतर रास्ता है, टू सर्व मतलब सेवा करना, हिम मतलब यहाँ पर हिम कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है, कृष्ण भगवान का सेवा करने का सबसे बेहतर रास्ता है, वॉज था, टू हेल्प सबसे बेहतर रास्ता क्या था, टू हेल्प द नीडी मतलब जिसको भी जरूरत है उसकी अगर आप हेल्प करते हैं तो यही होता है सबसे बढ़िया सर्व, मतलब भगवान को सबसे बढ़िया सर्व करने का सबसे अच्छा रास्ता है। वेन ही रीच होम, रीच का मतलब होता है पहुंचना, जब भी वह घर पहुंचे, वेन का मतलब होता है जब, ही वह, रीच यानी पहुंचे, होम यानी घर, जब वह घर पहुंचे, हिज वाइफ वॉज सो हैप्पी, उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वॉज थी, ऑल्सो हैप्पी मतलब वो भी काफी खुश हुई, टू नो दैट
ये जानकर, नो का मतलब होता है जानना, दैट कि ये जानकर बहुत खुश हुई कि हरिहर, हरिहर जो थे, हैड हेल्प्ड, हरिहर हैड हेल्प। जब भी हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो वो सेंस हो जाता है किया था, लिया था, दिया था, ऐसा वाला सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हरिहर हैड हेल्प्ड, हरिहर ने मदद किया था, अ नीडी पर्सन, एक जरूरतमंद व्यक्ति की, एट दैट एवरी नाइट, ठीक उसी रात, हरिहर ड्रीम्ड, हरिहर ने सोचा, हरिहर ऐसा सपना देखे, ड्रीम का मतलब होता है सपना देखना और ड्रीम्ड का मतलब होता है सपना देखा। हरिहर ने क्या सपना देखा, दैट कि लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद श्री कृष्ण भगवान, विजिटेड हिज होम, उन्होंने क्या सपना देखा कि खुद श्री कृष्ण भगवान उनके घर आए हैं घूमने के लिए। ही ब्लेस्ड हरिहर, उन्होंने हरिहर को आशीर्वाद दिया, एंड सेड, और कहा, हरिहर यू आर माई ट्रू डिवोटी, हरिहर यू आर माई, तुम मेरे ट्रू डिवोटी हो, मतलब तुम मेरे सच्चे भक्त हो। वन हु डजंट वैल्यू ह्यूमन बीइंग, वो व्यक्ति जो वैल्यू नहीं करता है ह्यूमन बीइंग का, मतलब मानव जाति का जो वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता है, कैन नॉट बी माई डिवोटी, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता है। यू हैव हैड, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि यहाँ पर हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी किया है लिया है वाला सेंटेंस बन जाएगा। तुमने किया है, क्या किया है, हेल्प किया है। यू हैव हेल्प दैट ओल्ड मैन, तुमने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की, एंड और इवन सेक्रीफाइस योर डिजायर टू विजिट उद्दीपी, यहाँ तक कि तुमने त्याग दिया, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग देना, योर डिजायर इच्छा, अपनी इच्छा को, टू विजिट उद्दीपी, उद्दीपी विजिट करना तुम्हारा एकमात्र इच्छा था, उससे भी तुमने त्याग दिया उस बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए। आई माई सेल्फ, मैं खुद, वॉज इन द डिस्गाइज ऑफ द ओल्ड मैन, मैं खुद, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल कर, रूप बदल कर आना, मैं खुद उस ओल्ड मैन का रूप बदल कर आया था। आई बी विथ यू फॉर एवर, आई बी मैं हमेशा हूँ, है मैं हमेशा रहूंगा, विथ यू तुम्हारे साथ, फॉर एवर हमेशा के लिए, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। डोंट लेट योर काइंडनेस, लव एंड जेनरसिटी, प्लीज अपनी इस काइंडनेस मतलब दयालुता को, लव यानी प्यार, और जेनरसिटी मतलब कि उदारता को, मतलब उदारता का मतलब बोल सकते हैं आप जेंटल, जो कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया था कि वो काफी सज्जन व्यक्ति थे। अपनी जेनरसिटी को, लव को और काइंडनेस को कभी भी अपने आप से सेपरेट मत करना, बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, अपने आप से सेपरेट मत करना, हमेशा ही लोगों के प्रति अपने मन में काइंडनेस, लव और जेनरसिटी रखना और लोगों की हमेशा ऐसे ही मदद करते रहना, तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरी मदद की है, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, उन्हें समझाते हैं। दस, क्योंकि हरिहर एट लास्ट, हरिहर लास्ट में, गॉट द फ्रूट ऑफ पिलग्रिमेज, उन्हें उनकी तीर्थ यात्रा का फ्रूट, उन्हें सपना में कृष्ण भगवान ने आकर उनकी तीर्थ यात्रा का फ्रूट दे दिया उन्हें। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर उनकी हेल्प करें, इससे भगवान भी खुश होंगे। आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो जरूर खुश होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग।